हेलो फ्रेंड्स, होप यू ऑल फाइन। तो हम MES 12 पढ़ रहे थे इग्नो MA एजुकेशन का। तो चलिए शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट लेक्चर, जिसमें हम देखने वाले हैं कि एजुकेशन के थियोरीज के हिसाब से क्या है। एजुकेशन फ्रॉम द पर्सपेक्टिव्स ऑफ थियोरीज ऑफ एजुकेशन। थियोरीज ऑफ एजुकेशन को जनरली हम बोलते हैं फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन। थियोरीज ऑफ एजुकेशन, हम सभी को पता है कि फिलॉसफी क्या है और एजुकेशन क्या है। फिलॉसफी और एजुकेशन के बीच में कैसा रिलेशनशिप है। तो फिलॉसफी अगर थियोरी है तो एजुकेशन उसका प्रैक्टिकल है। ठीक, तो जो सारी चीज़ें हम फिलॉसफी में पढ़ते हैं, जो सारे थियोरीज हम फिलॉसफी में पढ़ते हैं, उसे जब हम एजुकेशन में अप्लाई करते हैं तब वो बन जाता है उसका प्रैक्टिकल पार्ट, राइट। तो थियोरीज ऑफ एजुकेशन, एजुकेशन के थियोरीज के हिसाब से, फिलॉसफी ऑफ एजुकेशन के हिसाब से एजुकेशन क्या है। तो TW मूरे ने 1982 को कहा कि एजुकेशन का जो फिलॉसफी है या थियोरीज ऑफ एजुकेशन है वो किसके साथ कंसर्न है, किसके साथ कंसर्न होगा। ज़रूरी यही होगा कि थियोराइज जो करते हैं, जो सारे प्रैक्टिशनर्स हैं और जो थियोराइज करते हैं थियोरीज को, उन्हीं के साथ कंसर्न होगा। पर वो करते क्या हैं, थियोरीज क्यों बनाते हैं, फिलोसफी क्या है, एजुकेशन के जो थियोरीज हैं वो हम किस तरह से हम अपने क्लासरूम में यूज़ करें। तो ये सारी जो चीज़ें हैं, इन्हें जो थियोराइज करते हैं, जो सारे प्रैक्टिशनर्स हैं, जो सारे रिसर्चर्स हैं, उन्हीं के साथ रिलेटेड होता है अपना जो थियोरीज ऑफ एजुकेशन। TW मूरे कहते हैं कि एजुकेशन एक ऐसा ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज है, एक्टिविटीज का एक ग्रुप है जो क्या करता है, वेरियस लेवल में अलग अलग होता है, यानी कि अपने हायर लेवल में अलग होता है और लोअर लेवल में अलग होता है। एजुकेशन के जो थियोरीज हैं उन्हें भी जो प्रैक्टिशनर्स बनाते हैं, जो थियोराइज करते हैं, उनके भी दो लेवल्स होते हैं, लोअर लेवल होता है और हायर लेवल होता है। लोअर लेवल में वो जो सारे स्टडीज करते हैं उनके अंदर आ जाते हैं टीचिंग, इंस्ट्रक्टिंग, मोटिवेटिंग पीपल, नॉलेज, एक्सपीरियंस, इन सारे टॉपिक्स के अंदर वो सारे आ जाते हैं। इन सब को स्टडी करते हैं वो लोएस्ट लेवल में। ठीक, तो लोएस्ट लेवल में टीचिंग को, इंस्ट्रक्शन को, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टॉपिक्स को वो स्टडी करते हैं। कौन? प्रैक्टिशनर्स, रिसर्चर्स। स्टडी करने के बाद फिर वो एंटर करते हैं अपनी हायर लेवल पर। हायर लेवल पर क्या होता है, जनरलाइज किया जाता है पॉइंट्स को। अब रिसर्च कैसे होता है, एक चीज को, एक एक्सपेरिमेंट को हम बोल सकते हैं साइंटिफिकल टर्म में अगर कहा जाए तो। एक्सपेरिमेंट हम जो कर रहे होते हैं, कोई भी लैब एक्सपेरिमेंट हो, कोई भी केमिकल एक्सपेरिमेंट हो, हम पहले क्या करते हैं, हम उसे ऑब्जर्व करते हैं, हम उसे स्टडी करते हैं कि किसके बाद क्या होता है और इसका रीजन क्या है, ये हुआ क्यों, और इसका एप्लीकेशन क्या है, इसका एजुकेशनल एप्लीकेशन क्या है, इसका रियल लाइफ एप्लीकेशन क्या है, राइट। तो बिल्कुल वही चीज ये भी करते हैं कि लोअर लेवल पर ये स्टडी करते हैं हर एक टॉपिक को, एक टॉपिक के साथ दूसरे टॉपिक को रिलेट कर करके पढ़ते हैं, स्टडी करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। उसके बाद वो हायर लेवल पर जाते हैं जिसमें वो थियोराइज करते हैं, एजुकेशनल थियोरीज बनाते हैं, मेकिंग जनरल पॉइंट्स को वहां पर वो लाते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि थियोरीज तीन तरह के हो सकते हैं, डिस्क्रिप्टिव थियोरीज, प्रेस्क्रिप्टिव थियोरीज और जनरल थियोरीज। प्रेस्क्रिप्टिव थियोरीज को हम प्रैक्टिकल थियोरी भी बोल सकते हैं, जहाँ की डिस्क्रिप्टिव थियोरीज को हम सिर्फ थियोरीज बोल सकते हैं, यानी कि वो क्या कर सकते हैं कि फंक्शंस ऑफ एजुकेशन, रोल को, एजुकेशन के जो रोल है वो हमें दिखाते हैं। कि जो डिस्क्रिप्टिव थ्योरी से, सपोज उन्होंने टीचिंग के बारे में कुछ स्टडी किया, टीचिंग के बारे में इन डेप्थ स्टडी किया, तो वो कहेंगे कि टीचिंग के अंदर फंक्शंस क्या है, टीचिंग का फंक्शंस क्या है, टीचिंग के साथ हम करते क्या है, वो उसे हम रियल लाइफ में यूज कैसे करते हैं, और एजुकेशन का क्या सारे फंक्शंस हैं टीचिंग पर जो कि अप्लाई हो सके, राइट। तो प्रेस्क्रिप्टिव थियोरीज क्या करते हैं, प्रेस्क्रिप्टिव थियोरीज प्रैक्टिकल नॉलेज देते हैं। जो भी सारी चीज़ें हमने डिस्क्रिप्टिव थियोरीज में इवॉल्व कर करके लाए, उसे हमने जो भी सारे डिस्क्राइब किए हैं थियोरीज को, उन्हीं सारे को हम प्रेस्क्रिप्टिव थियोरीज में प्रैक्टिकल लाइफ में इस्तेमाल करके देखते हैं कि हाँ ये हो रहा है या नहीं हो रहा है। फिर आते हैं जनरल थियोरीज। जनरल थियोरीज में
रिकमेंडेशंस बहुत कम होते हैं, कुछ स्पेसिफिक टॉपिक पर रिकमेंडेशंस मिलते हैं, पर यहाँ पर जनरली क्या होता है, यहाँ पर फोकस हमारा ये रहता है कि हम अपने इननेट एबिलिटीज़ को किस तरह से बढ़ावा दें। तो इंस्ट्रक्शन के बारे में अगर पढ़ें या फिर एक्सपीरियंस के बारे में अगर उन्होंने स्टडी किया तो वो ये बात को दर्शाएंगे कि एक बच्चा या फिर एक इंसान अपनी इननेट एबिलिटीज़ को किस तरह से इम्प्रूव करे, एक गुड सिटीजन किस तरह से हो पाए, गुड लर्नर किस तरह से हो पाए, गुड ह्यूमन बीइंग किस तरह से हो पाए। तो ये चीज़ जो रहा, थियराइज करना, फिर फिलोसफी ऑफ एजुकेशन को प्रैक्टिकल लाइफ में यूज़ करना, ये सारे रिलेटेड होते हैं अपने थियरीज ऑफ एजुकेशन के साथ। और एजुकेशन इनके पॉइंट ऑफ व्यू से होता है एक ग्रुप ऑफ एक्टिविटीज़ जो कि लॉजिकल लेवल पर डिफरेंट होता है, हायर लेवल पर जनरलाइज किया जाता है, लोअर लेवल पर स्टडी किया जाता है। और थियरीज 3 तरह के होते हैं, डिस्क्रिप्टिव, प्रिस्क्रिप्टिव और जनरल थियरीज। हालांकि ये टॉपिक आपके लिए इतना ज़्यादा यूजफुल नहीं है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, फिर भी अगर हम ऑब्जेक्टिव वाइज देखें, नेट एग्जाम के हिसाब से देखें, तो कभी ना कभी तो यूजीसी नेट देना है ना यार। तो इसके हिसाब से अगर देखा जाए तो कुछ कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो हमें याद रखनी चाहिए, जैसे कि प्लेटो ने अपना एक बुक लिखा था जिसका नाम था द रिपब्लिक। उसी तरह रूसो ने लिखा था इमाइल, जिसमें कि उन्होंने बहुत सारे जनरल थियोरीज दिए थे। किसके हिसाब से दिए थे कि रूसो ने इमाइल में अपने कुछ जनरल थियोरीज इन सब टॉपिक पर दिए थे, सेंस ट्रेनिंग, फिजिकल ट्रेनिंग, ट्रेनिंग ऑफ सेल्फ रिलायंस, इनके बारे में उन्होंने जनरल थियोरीज दिए थे। नेचुरल मैन कैसे बनाते हैं, इसका सेंस होता है कि नेचुरल मैन, हम एक इनबिल्ट मैन नहीं बनाएंगे, एक नेचुरल मैन बनाएंगे। यानी कि बच्चों को हम इस तरह से ट्रेन करेंगे ताकि वो अपने जो इनर एबिलिटीज हैं खुद के हिसाब से वो कुछ बन सके अपने लाइफ में, तो उससे हम बोलेंगे नेचुरल मैन। तो फ्रॉइबल ने भी अपना एक बुक लिखा था जिसका नाम था एजुकेशन ऑफ मैन। ड्यूवे ने उस तरह से लिखा था डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। प्लेटो द रिपब्लिक, रूसो इमाइल, फ्रॉइबल एजुकेशन ऑफ मैन, ड्यूवे डेमोक्रेसी एंड एजुकेशन। इन सब में इन्होंने बहुत सारे जनरल थियरीज के बारे में डिस्कस किया। तो थियरिस्ट क्या करते हैं एंड में, थियरिस्ट एज्यूम करते हैं, एक एंड एज्यूम करते हैं, लास्ट में एक एंड एज्यूम करते हैं, एक वैल्यू पार्ट एज्यूम करते हैं जिसको बोलते हैं रिकमेंडेशंस। तो पहले लोएस्ट लेवल पर वो कुछ स्टडी करते हैं, उन सारे जो उन्होंने जो सारे टॉपिक्स पर स्टडी किया है उन्हीं के ऊपर वो जनरल पॉइंट्स डिराइव करते हैं हायर लेवल पर। हायर लेवल पर जनरल टर्म्स वहाँ पर वो एक्सट्रैक्ट करते हैं, एक्सट्रैक्ट करने के बाद उसे वो रिकमेंडेशंस पर डालते हैं कि क्या इस फील्ड पर इम्प्रूवमेंट हो सकता है। तो उन्हीं रिकमेंडेशंस को लेकर के हम आगे चलते हैं और प्रोसीड करते हैं, उसे अपने लाइफ में इम्प्लीमेंट करते हैं। तो यही पर्पस होता है अपने एजुकेशनल थियोरीज का। लोअर लेवल और हायर लेवल पर अलग अलग होते हैं और उसे जनरलाइज करने के बाद जो रिकमेंडेशंस थियोरिस्ट हमें देते हैं उसे हम अपनी एजुकेशन पर इम्प्लीमेंट करते हैं, जो कि हमारे रियल लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा यूजफुल रहता है। उस तरह से साइंटिफिक थ्योरीज होते हैं, जो साइंटिफिक थ्योरीज होते हैं उन्हें हम फैक्ट चेक करते हैं। फैक्ट चेक करने के बाद या तो वो एक्सेप्टेड होते हैं या तो वो रिजेक्टेड होते हैं। और थियरीज के बहुत सारे प्रोसीजर होते हैं, साइंटिफिक मेथड होते हैं, बहुत सारे मेथड्स होते हैं जो हम MES 16 में पढ़ने वाले हैं। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो पर। टिल देन हैव ए गुड डे। और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।